आप सभी भाई बहनों को एक साथ राधे राधे। आप लोगों को मैंने इससे पहले ज्येष्ठ अधिमास की कथा सुनाई थी, परमा एकादशी। आप लोगों ने उसको सुनी थी। अब पुरुषोत्तम मास की कथा जो है वो आप लोगों ने सुन ली। अब है ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की शफला एकादशी, इसको हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आप लोग इसको सुनिए सभी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सहन नहीं की जा सकती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास के एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोलते हैं कि जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जा सकता। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जा सकता, उनसे भूख सहन नहीं होती है, फिर उपवास व्रत कैसे करूँगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्निदेव सदा मेरे पेट में रहता है। भूख इतनी रहती है कि वो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होती है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नाराधिपते, तुमने मानव कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होता है। महाफल जो प्राप्त होता है उसकी विधि को मैं तुमसे कहता हूँ, जिसमें सब पुराणों का सार है। दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है, वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डरकर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे महाप्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष व मिथुन के सूर्य में के ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी है, उसका यत्नपूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। जब हम नहाते हैं और पूजा करते टाइम जो हम आचमन करते हैं, उस टाइम हम जल ग्रहण कर सकते हैं, मतलब उतना जल हम ले सकते हैं निर्जला एकादशी के दिन, ये माना गया है। मासे भर स्वर्ण के दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। इतना मतलब कम जल लिया जाता है जितना हम आचमन कर सकें, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। गौ के कान, गाय का जो कान होता है उसकी तरह हाथ ऐसे करके पानी पीना चाहिए। उसमें थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरापान के समान होता है और कुछ नहीं खाना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करें। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल से स्नान कर ब्राह्मणों को जल और सोने का दान करें।
करने वाला कृत्य ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती हैं उसका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। एक महीने में 2 एकादशी आती है तो एक साल में 24 एकादशी हो गई। एकादशी के व्रत करने से ही इतना इसका फल मिल जाता है जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है। जो साल भर की एकादशियाँ हैं उनको करो ना करो, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत इतना फलदायी है, ये बताया गया है इसमें एकादशी महात्म्य में। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है, सब दान करने से जो फल में होता है, सब वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। हे भूपाल, मुक्ति देने वाला है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। हे भूपाल, इस प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करूँगा। हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय एकादशी दशमी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा। एकादशी के दिन इसके अलावा मैं कोई जल नहीं ग्रहण करूँगा, ऐसा बोलते हैं भीम। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी की पूजा करनी चाहिए, वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह लिखा गया है एकादशी के व्रत महात्म्य की जो पुस्तक है उसमें लिखा गया है। उसी पुस्तक से मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन सुनाऊंगी आगे, इससे आप लोग सुनिए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रावण धाम पारे रटे जा, राधे राधे माधो बन धाम पारे रटे जा, राधे राधे रटे जा, राधे राधे। जब हरि ने रास रचाया, शिव गोपी बन कर आया। जब हरि ने रास रचाया, शिव गोपी बन कर आया। गोपेश्वर धाम पार रटे जा, राधे राधे गोपेश्वर धाम पार रटे जा, राधे राधे वृंदावन धाम पार रटे जा, राधे राधे। पर्वत की शोभा न्यारी,
जहाँ राजत राज दुलारी, जहाँ राजत राज दुलारी, जहाँ हो रही जय जयकार, रटे जा राधे राधे, जहाँ हो रही जय जयकार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पा रटे जा राधे राधे, माधोबन धाम पा रटे जा राधे राधे। यह वृंदावन की भूमि ना समझो इसे मामूली, यह वृंदावन की भूमि ना समझो इसे मामूली, जहाँ ऋषि मुनि बलिहार, रटे जा राधे राधे, जहाँ ऋषि मुनि बलिहार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रटे जा राधे राधे, माधोबन धाम पार, रटे जा राधे राधे। यह झूठे जग की माया, झूठी तृष्णा और काया, यह झूठे जग की माया, झूठी तृष्णा और काया, झूठा है सब संसार, रटे जा राधे राधे, झूठा है सब संसार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पा रटे जा राधे राधे, माधोबन धाम पा रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। मैं आप लोगों को सुना रही हूँ मधुराष्टकम। यह संस्कृत में, मैं आज इसको पहली बार गा रही हूँ। आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। धरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणी मधुरः पादो मधुरो नित्यमधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं तिलकं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं
मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचो मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम् गोपी मधुरं लीला मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरो गावो मधुरो यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्।